की कृपा है, संतों की कृपा है। तो कैसे प्रसन्न होते हैं? तीन चीजों से संत प्रसन्न होते हैं। क्या? ध्यान से सुना, ये अविनाशी तत्व है। तीन चीज है, ये संतों ने बताया। क्या मतलब? तीन चीज है, सेवा, त्याग और प्रेम। ये तीन चीज है। सेवा, हमारे हृदय में सबके हित की भावना हो जाए तो संत महात्मा खुश हो जाते। सेवा और त्याग, हमारे जीवन में त्याग आ जाए। त्याग क्या होता है भाई? त्याग क्या? स्त्री बच्चों को छोड़ दें, काम धंधा को छोड़ दें? नहीं। और क्या क्या किया? दुकान छोड़ दें? नहीं। जंगल में चले जाएं, कहीं गंगा किनारे चले जाएं? नहीं। ये त्याग नहीं। त्याग क्या है? इच्छा का त्याग, आशा का त्याग, ममता का त्याग, कामना का त्याग, ये त्याग है। भाई बनो, ये आशा छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे। क्या? इच्छा छोड़ दे। काम धंधा नहीं छोड़ना है, काम धंधा नहीं छोड़ना है, सेवा छोड़ना नहीं है, सेवा तो करना है, काम धंधा घर का करना है, परंतु इच्छा छोड़ दे। क्या? कि मेरे मन चाह हो जाए, मेरा बेटा मेरी सेवा करे, पति मेरी सेवा करे, पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, ये मेरा काम करेंगे, ये मेरे को न्याल कर देंगे, धन से मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भोग मिल जाएंगे तो मैं न्याल हो जाऊंगा, शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं न्याल हो जाऊंगा। भाई बनो, ये आशा छोड़ दे तो क्या होगा? मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आशा छोड़ दे, ये त्याग, इसका नाम है त्याग। त्याग किसका नाम है? कपड़ों का त्याग भी त्याग है, परंतु भाई बनो, असली त्याग क्या है? इच्छा का त्याग, आशा का त्याग, ये असली त्याग है। असली त्याग है इच्छा आशा का त्याग। आशा एक भगवान से। नारायण शांत रहे। देखिए, आशा का त्याग ही त्याग है भाइयों बहनों। ये जो इच्छा का त्याग कर दे तो शांति मिलेगी। संतों ने कहा, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी, सब गाइए, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। देखिए, तो आशा छोड़ने का क्या है? आशा किससे? दूजी आशा छोड़ दे। आशा किससे करे? भगवान से। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो नाता तोड़ दे, नाता तोड़ने का मतलब क्या? ये भाई लोग जाके आज घर में जाके कह दे, पत्नी से कह दे कि तुम मेरी नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हमारा कोई संबंध नहीं। तो लोग कहेंगे कि महाराज ये कैसे आए, हमारा घर में कलह करा दिया, हमारे घर में लड़ाई करा दी कि तुम हमारी नहीं, हम तुम्हारी नहीं। ये नहीं, आधा नाता तोड़ना है। नाता आधा तोड़ना है। आधा नाता क्या? आधा नाता ये तोड़ना है कि भाई बनो, ध्यान से सुना, आधा नाता ये तोड़ना है कि उनसे सुख लेने की आशा छोड़ दे, सुख लेने की आशा छोड़ के और उनका हित करे, उनकी सेवा करे। ये आधा नाता रखना है। सेवा का नाता रखना है और लेने का नाता छोड़ देना है। आधा नाता तो छोड़ देना है, आधा नाता रखना है। सेवा का नाता नहीं छोड़ना है, सेवा का नाता तो रखना है, और लेने का नाता छोड़ करके और उनको सेवा करने का नाता रखना है। आधा नाता रख लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा। तो भाई बनो, आप तो ये खास बात है। तो कहते हैं तो यद सत्वाद। तो भाई बनो, बात ये चल रही थी कि संत राजी कैसे होते हैं? संतों की चरण धूलि का मतलब क्या है? संतों की चरण धूलि का मतलब है कि उनके चित्त की प्रसन्नता। तो वो प्रसन्न कैसे होते हैं? सेवा, त्याग और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान प्यारे लगे और हमारे हृदय में त्याग आ जाए और संसार की सेवा की भावना आ जाए तो संत महात्मा सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात है। तो कहते हैं भाई बनो, उनकी प्रसन्नता मिलते ही क्या होता है? देखिए, उनकी संतों की कृपा मिले तो क्या होगा? उग्रही विमल बिलोचन ही के, और मिटई दोष दुख भव रजनी के। कहते हैं संतों की यदि कृपा मिल जाती है तो क्या होता है? हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, और मिटई दोष दुख भव रजनी के। ये जो संसार अज्ञान के जो दोष, अज्ञान से दोष होते हैं और दुख होता है, ये दोष दुख सब मिट जाते हैं और हृदय में प्रकाश हो जाता है। भाई बहनों, हृदय में प्रकाश। देखिए, सूर्य भगवान तो बाहर का प्रकाश करते हैं और सत्संग से क्या होता है? भीतर का प्रकाश हो जाता है। संत महात्मा क्या करते हैं? भीतर का प्रकाश करते हैं। तो संतों ने गाया, क्या कहा? जासु
प्रगटे लो ही माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। ओ जासू प्रगटे लो ये माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। ओ जासू प्रगटे लो ये माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। ओ संगत कर ले संतन की। ओ संतन का संग जो करे रे बगुला हो जाए। संगत का संग जो करे रे बगुलांस हो जाए। ओ संतन का संग जो करे रे बगुला अंश हो जाए। संतन का संग जो करे रे बगुला अंश हो जाए। वो कूड़ा करकट छोड़ के, कूड़ा करकट छोड़ के, मोतीरा चुग चुग खाए संगत कर ले संतन की। ओ जासू प्रगटे लो ये माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। ओ जासू सब गाइए लो ये माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। कूड़ा करकट छोड़ के, कूड़ा करकट छोड़ के, मोतीरा चुग चुग खाए संगत कर ले संतन की। ओ जासू प्रगटे लो ये माई, ज्ञान संगत कर ले संतन की। भाई बहनों, संतों ने क्या बोली बात, क्या कहते हैं कि जासू प्रगटे लो ही माई ज्ञान। जिनकी सत्संग करने से क्या होगा, हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हृदय में प्रकाश हो जाएगा। देखिए भाई बहनों, ये जितना दुख है ना, अंधेरा का दुख है, अंधेरे का दुख है। अंधेरा क्या, अज्ञान। अंधेरा क्या कहते हैं, अज्ञान। अज्ञान का दुख है भाई बहनों। और जो ही हृदय सत्संग करते क्या होता है, हृदय में प्रकाश हो जाता है। हृदय में प्रकाश होते ही साफ साफ दिखने लगता है, ओहो मेरा कौन है, मैं क्यों आया हूं, मेरे को मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये भाई बहनों, ये कूड़ा करकट छोड़ के रे, ये कूड़ा करकट छोड़ देता है। क्या, बीड़ी सिगरेट, ये जो गंदे गंदे खान पान, ये सब छोड़ जाता है भाई बहनों। ये गंदे गंदे है ना, व्यसन है, ये जो मदिरा मांस, ये जो गंदा गंदा खाना पीना छोड़ देता है। और भाई ताश चौपड़ खेल तमाशा, ये सब छोड़ देता है भाई बहनों। ये और कूड़ा करकट छोड़ के मोतीड़ा छुप छुप खाए। मोती क्या, आहा हरि भजन और सत्संग, भगवान की भजन और सत्संग। भाई बहनों, ये क्या है, ये चुप चुप के खाता है, इस असली चीज को चुप चुप के खाता है। संतों ने कहा क्या, सत्संग सच्चे संत का बड़ भाग्य से जो पा गया, सत्संग सच्चे संत का बड़ भाग्य से जो पा गया। कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का रंग छा गया, कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का रंग छा गया। झूठ चोरी मांस मदिरा और व्यभिचार से, वह झूठ चोरी मांस मदिरा जुआ और व्यभिचार से, दुर्गुण दुराचारों को तज भक्तों के मन को भा गया। दुर्गुण दुराचारों को तज भक्तों के मन को भा गया।
सत्संग सच संत का बड़ भाग्य से जो पा गया। सत्संग सच संत का बड़ भाग्य से जो पा गया। कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का रंग छा गया। कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का रंग छा गया। तो वो क्या करता है? तो झूठ, चोरी, मांस, मदिरा, जुआ और व्यभिचार से, जुआ, व्यभिचार, चोरी, झूठ, कपट, मांस, मदिरा, ये सब छोड़ के दुर्गुण दुराचारों को तज, दुर्गुण दुराचारों को छोड़ करके भक्तों के मन भा गया। और क्या करता है वो? देखिए कूड़ा करकट क्या है, ध्यान से सुना। सिगरेट, बीड़ी, भांग, गांजा, दुर्व्यसन सब त्याग के। सिगरेट, बीड़ी, भांग, गांजा, दुर्व्यसन सब त्याग के। शतरंज, चौपड़, ताश बाजी की वो सौगन खा गया। शतरंज, चौपड़, ताश बाजी की वो सौगन खा गया। भाई बनो, शतरंज, चौपड़, ताशबाजी की सौगंध खा गया। अरे भाई क्यों इसमें समय बर्बाद करते हैं? और बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, दुर्व्यसन सब त्याग के, दुर्व्यसन को छोड़ देता है। और भाई बनो वो क्या करता है कि ये शतरंज, चौपड़, ताशबाजी की सौगंध खा जाता है कि मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो उसको क्या नहीं, उसको क्या पसंद आते? वो कहते हैं उसको ये पसंद नहीं आते। क्या पसंद नहीं आते? नाटक, सिनेमा वगैरह देखना पसंद नहीं आते। ये नाटक सिनेमाओं में उनका मन नहीं जाता। और गुड़ दौड़, क्रिकेट खेल सारे मन से वो बिसरा गया। तो क्या करता, क्या है? कुछ करता है कि नहीं करता है? बोले हाँ करता है। क्या करता है कि अब समय अपना कीमती बर्बाद वो करता नहीं। अब समय अपना कीमती बर्बाद वो करता नहीं। तो किस में लगाता है? समय किस में लगाता है? कि समय कीमती बर्बाद नहीं करता। तो समय किस में लगाता है कि नहीं? बोले हाँ लगाता है। किस में? दो काम में, हरि भजन और सत्संग की सरिता के जल से नहा गया। हरि भजन और सत्संग की सरिता के जल से नहा गया। हरि भजन और सत्संग की सरिता के जल से नहा गया। हरि भजन और सत्संग की सरिता से नहा गया। भगवान का भजन और सत्संग करता है और क्या दूसरों का उपकार, सेवा करता है। तो भाई बनो भगवान का भजन और सत्संग में ना मस्त होकर के इसमें समय लगाता है। तो भाई तो कहने का मतलब ये है कि कूड़ा करकट छोड़ देता है और मोती चुप चुप के खाता है। भाई बनो असली भगवान के ये दो ही काम है। यहाँ से सुना, मनुष्य के लायक भाई बनो दो ही काम है। मनुष्य के लायक दो ही काम है। ये दो काम कर लो, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सिर्फ दो काम, फिर और ज्यादा लंबे छोटे काम की नहीं है। देखिए एक बात की बात सुनाओ, एक बार की बात सुनाओ, 1978 की बात सुनाओ। 1978 सन 1978 की एक घटना सुनाओ। मैं महाराज जी के पास गया था 1977। हाँ 1977 की बात सुनाओ। 1978 नहीं 1977, हाँ 78, लगभग 1977-78 की बात है। तो क्या हुआ कि स्वामी जी महाराज, रामसुखदास जी महाराज नई नई रोजाना बात कहते हैं, नई नई बात प्रवचन करते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन बीकानेर, हम लोग बीकानेर में थे, स्वामी जी महाराज बीकानेर में थे। तो बीकानेर में क्या हुआ कि वहां वो कोई सत्संगी भाई वहां बीकानेर में सत्संग चलता है, 12 महीना वहां सत्संग चलता है। तो वहां एक सत्संगी सत्संग के कई सत्संगी इकट्ठे होकर के आए और आकर के क्या किया, सत्संगियों ने महाराज जी के पास में प्रश्न किए, बातचीत करी। तो महाराज जी ने एक बात कही। महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने एक बात कही कि देखो भाई सिर्फ दो काम करना है। तो मैं चौंक गया कि रोजाना तो नई नई बात सुनाते हैं और आज कहते हैं कि दो ही काम करना। आज तो दो ही बात बता रहे, रोजाना तो नई नई बातें बताते, नया नया प्रवचन करते और आज कहते सिर्फ दो ही काम करना है। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा महाराज जी क्या कहना चाहते हैं देखो। तो महाराज जी बोले सिर्फ दो काम करना है, दो काम से आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो मैंने ध्यान दिया, महाराज जी बोले दो काम क्या है, एक तो हर समय भगवान को याद रखना, हर समय भगवान को याद रखना एक काम। दूसरा काम क्या है,
एक तो हर समय भगवान को याद रखना, और दूसरा काम है कि हो सके तो सबका भला कर दो, नहीं तो कम से कम किसी को कष्ट मत हो, किसी को दुख ना हो, किसी का क्लेश ना हो, किसी को मतलब तकलीफ ना हो, ये, और सबका सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम बस। सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना, बस ये दो काम भाई बनो। ये दो काम से मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, और तीसरी जानने की जरूरत नहीं, तीसरी चीज जानने की जरूरत नहीं। सब शास्त्रों का सार आ गया, सब शास्त्रों का सार आ गया है इसमें, केवल इतनी सी बात है। देखिए, और संतों ने भी कहा, संतों ने भी अपना अनुभव बताया क्या, कि देखिए संतों ने क्या कहा, नारायण संसार में कर लीजिए दो काम, नारायण संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। बस इतना ही काम है, सिर्फ इतना सा काम है क्या, देने को टुकड़ा भला, देने को टुकड़ा क्या, कि दूसरों का उपकार, दूसरों का हित, दूसरों को सुख पहुंचाना, और लेने को हरिनाम, और लेवे क्या, भगवान का नाम, और देवे क्या, सेवा, दूसरों का उपकार हित ये करना, इतना ही। देना तो ये और लेना नाम, बस इतना ही काम। और संतों ने और भी कहा कि मतलब कहते हैं मतलब संतों ने कहा कि भाई बनो कि संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा, और नारायण संसार में दो ही बात का क्या क्या, कि भाई बनो दूसरों का उपकार और भगवान का नाम। ये सार बात संतों ने यही कही कि भाई भगवान की भजन में लग जाओ, भगवान का उपकार, भगवान की मतलब याद करना और संसार का सेवा करना, ये दो काम बस इसमें, और तीसरा काम ही नहीं। भाई बनो इतनी सी बात है, तो भाई असली बात इतनी सी की है कि दूसरों की सेवा करो और भगवान को याद करो, इसे मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म एकदम सफल हो जाएगा, इसमें करना कुछ नहीं। देखिए नारायण एक मौत को एक तरफ से और कहा, क्या कहा, नारायण संसार में कर लीजिए, और एक और कहा क्या, नारायण एक मौत को कर, और दूजे श्री भगवान नारायण दो बातन को भूल मत, जो कल्याण, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, दो बात को बिल्कुल मत भूलो। यदि कल्याण चाहते हो, यदि संसार में अपना जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो भाई बनो दो बात को नहीं भूलना। क्या, एक मौत को, मौत का मतलब क्या, मौत का मतलब रात दिन ये सोचते रहे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, ये क्या जप करते रहे, माला फेरते रहे, मर जाएंगे मर जाएंगे, नहीं, जप नहीं करना है। मरने, देखिए मौत को याद रहेगी तो किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी को है ना धन हरण नहीं करेगा, भाई बनो गरीबों को दुख नहीं देगा। भाई बनो आज ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीबों का रुपया खा जाते हैं, गरीबों को जेवर खा जाते हैं, गरीबों के ना बेचारे गरीबों के कोई है ना जेवर कोई अड्डाने रख दिए, उसको हड़प लेते हैं। भाई बनो बहुत आज है ना भाई बनो अन्याय करते हैं लोग, है ना बहुत बड़ा कष्ट करते हैं। भाई बनो बहुत गरीबों को मत चूसो भाई, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा और हाय लगेगी गरीब की तो जड़ा मूल से खो देगा। तो भाई बनो गरीबों को मत सताओ भाई, ये गरीब है ना, गरीबों को सताओगे शांति नहीं मिलेगी। एक सेठ साहब थे, देखिए पुराने सेठ होते थे ना, बड़ी बड़ी तोंद होती थी और ठिगने से ऊपर पगड़ी, वो आजकल तो सेठ देखे नहीं जाते, ऐसे सेठ दिखते नहीं। वो ये सेठ साहब थे तो उनके क्या है, कलम थी, कान में कलम टंगी रहती थी और चश्मा यूं चश्मा रखते और कलम टंगी रहती थी। तो वो क्या है कि सेठ साहब की कलम गिर गई, कलम यहाँ टंगी हुई थी, वो गिर गई तो एक गरीब आदमी पास में बैठा था, तो वो बोला सेठ साहब आपकी छुरी गिर गई, थारी छुरी गिर गई। अरे कैसे बोलता है, ये छुरी है कि कलम है?
कैसे बोलता है? नहीं सेठ साहब, ये छुरी, ये कलम नहीं है, ये छुरी है। मेरा गला तो आपने इसी से काट दिया। मैंने अपनी बेटी के ब्याह में 2,500 रुपए लिए थे आपसे, आपने ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज करके और 10,000 तो ले लिए और कह 10,000 और ला, 10,000 और ला, 10,000 और। तो ये कलम नहीं है, ये तो छुरी है। मेरा गला आपने इसी से काट दिया, मेरा गला इसी से काट दिया। ये कलम नहीं है, छुरी है, छुरी। मेरा गला इसी से काट दिया। तो भाई बहनों, ऐसे गरीब को मत सताओ भाई। गरीब की है ना, गरीब की हाय मत ले। भाई बहनों, गरीब को सेवा करो भाई, इससे बड़ा शांति मिलेगी। तो भाई बहनों, ये बात है। तो भाई अपने सब की, तो कहते हैं 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, कि नारायण एक मौत को याद रखने वाला किसी को है ना। आज क्या करते हैं, आज विधवाओं के ना, विधवा गरीब विधवाएं हैं जिनका पति मर गया, जिनका बेटा नहीं है, विधवाओं की जमीन हड़प लेते, विधवाओं का रुपया खा जाते, विधवाओं के जो पैसे है ना, ब्याज में पैसे रखे हुए, उन पैसों को खा जाते। भाई बहनों, बहुत अन्याय करते। तो यदि मौत को याद रहेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा। गलत काम याद, सावधान रहो, हमारे द्वारा कोई गलत काम नहीं हो जाए। तो भाई बहनों, और भगवान को याद रखो, तो गलत काम नहीं होगा तो क्या होगा? असली काम ही होगा, सही काम ही होगा, भलाई होगी, बुराई होगी नहीं। जो बुराई नहीं होगी तो क्या होगा? भलाई होगी। तो भलाई होगी, वो अभिमान पैदा नहीं करेगी। जो की हुई भलाई होती है वो अभिमान पैदा करती है, और अभिमान, जो भलाई होती है उसका अभिमान नहीं होता। क्यों? हमने तो बुराई छोड़ दी, भलाई तो हो रही है, हम करते नहीं, भलाई तो अपने आप हो रही है। तो हुई हुई भलाई वो अभिमान नहीं करती, की हुई भलाई अभिमान पैदा करती है। तो भाई बहनों, अपने बुराई छोड़ दो, फिर भलाई स्वतः होगी, बुराई नहीं करना भाई। और बुराई, कौन सी बुराई? अब एक प्रश्न आता है, कौन सी बुराई किसे कहते हैं? तो देखिए, बुराई उसे कहते हैं कि जिसको छिपाने में जिसको छिपाना पड़ता है, जिसको सब आदमियों में शर्म आती है, वो काम मत करो भाई। जिससे हमें शर्म आवे, जो काम दूसरों के बहन बेटी के सामने प्रकट नहीं कर सके, जो अच्छे सज्जनों के सामने जो बात प्रकट होने में शर्म आती हो, वो काम मत करो भाई, वो काम मत करो, भले कितना ही। और ध्यान से सुना, यदि पाप है, कितने ही छिप करके करोगे तो वो तो प्रकट हो ही जाएगा। पाप कितने ही छिप करके करोगे प्रकट हो जाता है। तो इसलिए भाई, जो काम हम छिपाना पड़ता हो वो काम मत करो, जिससे हमारे को मतलब शर्म आती हो, जो काम अच्छा नहीं है। लोक की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, संतों की मर्यादा, भगवान की मर्यादा, जगत की मर्यादा, हमारे कुल की मर्यादा, उसके अनुसार जो काम अनुकूल नहीं है वो काम नहीं करना है। बस इतना से मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। ये बात है भाई बहनों, ये सार बात है। तो इस तरह से अपने है ना भगवान में लग जाओ तो मौज, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी मौज रहेगी। तो देखो भाई, अब सूचना सुन ले, आवश्यक सूचना कि एक तो क्या है, यहाँ 3 समय कार्यक्रम होता है। और पहले एक बात ये सुन ले कि भाई, यहाँ पर कोई भेंट पूजा नहीं चढ़ानी है, कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाना है। ये हमारा अभिमान है, थोड़ा हमारा अभिमान है, आप क्षमा कर दे, माफ कर दे। क्या अभिमान है कि हम त्यागी हैं, ये अभिमान के लिए हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई भेंट पूजा नहीं चढ़ावे, कोई रुपया पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अच्छी बातें हैं वो जीवन में उतारे, ये हमारी भेंट पूजा है। ठीक है, तो आपको किसी को भी, ये संगीत वालों को, मेरे को, हमारे आयोजकों को, किसी को भी, माइक वालों को, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बढ़िया बातों को जीवन में उतारे, ये हमारी भेंट पूजा है। एक बात तो सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, सुबह 5 बजे से यही हॉल में, इसी में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक लगभग बड़ी मार्मिक कार्यक्रम होता है। एक भी बात जीवन में लग गई, आपका जीवन चमक उठेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ध्यान से सुना। और स्नान का कोई बंधन नहीं है, बिना स्नान किए माताएं बहनें भाई लोग सब आ सकते हैं, बिना स्नान किए। आप स्नान करके आओ तो अति उत्तम है, स्नान करके आना 1 नंबर की बात है। क्यों? आलस्य खत्म हो जाता है। और स्नान नहीं करो तो जोका मारते हैं आदमी, है ना, बैठे बैठे ही जोका मारते हैं। तो भाई स्नान करके आओ, 1 नंबर की बात है। मान लो न स्नान करके आओ तो बिना स्नान किए भी आ सकते हैं। सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक बहुत ही मार्मिक कार्यक्रम होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, बहुत ही पहले गीता का स्तुति होती है, गीता के श्लोकों का पाठ होता है, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज की वाणी सुनने को मिलती है, वाणी, और उसके आधार पर अपन लोग सत्संग करते हैं, बहुत ही मार्मिक बातें चलती है। तो आप सुबह आवे,
ठीक है, एक कार्यक्रम। दूसरा दोपहर में 2:30 बजे से भजन कीर्तन, दोपहर में 2:30 बजे से भजन कीर्तन और 3 से 5, 5 सवा 5 लगभग जो है ये जो राम कथा और सत्संग का कार्यक्रम ये चलता है दोपहर में। और शाम को 7:30 बजे से भजन कीर्तन और 8 बजे से 9 बजे तक जो सत्संग चलता है, उसमें विशेष रूप से प्रश्नोत्तर चलते हैं। प्रश्न, कोई प्रश्न वगैरह पूछे तो प्रश्नों का समाधान, ठीक है, प्रश्नों का। तो माता बहने भी प्रश्न लावे, भाई लोग भी प्रश्न लावे, और आपसे कोई पूछ सकते हो तो पूछ ले, और नहीं पूछ सकते हो तो पन्ने में लिख करके ऊपर भगवान का नाम लिख दे। पन्ने, एक पन्ना ले ले और पन्ने में भगवान का नाम लिख करके और उसमें प्रश्न लिख करके याद दे दे तो उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये शाम को 8 बजे से 9 बजे, ठीक है, और 7:30 बजे से भजन कीर्तन, 7:30 से भजन कीर्तन और 8 से 9 ये कार्यक्रम चलता है, ठीक है। तो 3 समय फिर सुन ले, सुबह 5 बजे से, दोपहर में 2:30 बजे से और रात को 7:30 बजे से ये कार्यक्रम 3 समय चल रहा है, 3 समय चलेगा, ठीक है। तो ये अब एक देखते देखते एक दिन निकल गया, ऐसे भाई 6 दिन और निकल जाएंगे, 6 दिन और निकल जाएंगे और फिर आगे जार सोकड़ा में कार्यक्रम है, जार सोकड़ा में आगे कार्यक्रम है। तो आगे जार सोकड़ा में हम लोग आगे प्रस्थान कर लेंगे। तो भाई बहनों ये मौका है भाई, मौका है। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक बात बताऊं आपको कि अभी मैं कटक से आ रहा हूं, कटक में 7 दिन का प्रोग्राम दिया कटक में। तो वहां बूढ़े बूढ़े लोग, मेरे को तो विश्वास नहीं होता, पर उन बूढ़े बूढ़े लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ है ना भागवतें राम कथाएं तो बहुत होती है, परंतु ऐसी महापुरुषों की बातें, जो राम सुखदास जी महाराज की बातें ये सामने उनके रखी, बोले 50 साल में भी ऐसी सत्संग हमारे कटक में नहीं हुआ, बोले उन्होंने कहा, बोले 50 साल में भी हमारे ऐसे सत्संग की बातें नहीं चली, उन्होंने साफ कहा। कोई बोला 20 साल से, कोई बोला 50 साल में भी ऐसी सत्संग की बातें यहाँ नहीं चली, हमारे यहाँ चली नहीं। लोग आते हैं बस वो चुटकुले सुना देते हैं, बढ़िया बढ़िया संगीत सुना देते हैं, बढ़िया बढ़िया, और क्या आखिर में क्या करते हैं, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, हाय पैसा करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं बस। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें, सत्संग की बातें सुनाई नहीं दी, सुननी नहीं पड़ती। तो भाई बहनों आपको भी फिर देखिए, ध्यान से सुना, आज पहला दिन निकल गया और आप भी पश्चाताप नहीं हो, आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े कि हम तो मौका चूक गए। तो भाई मौका मत चूकना, अवसर मौका है, अवसर मत चूको, मत चूको। अरे भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भोगा किया चमक दमक पर, फिदा होय मत सूको। रम भोगा किया चमक दमक पर, फिदा होय मत सूको। अरे मिले जिसाई खाए ढोकला, मिले जिसाई खाए ढोकला, हरि को नाम धड़ो को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। रे भाई पाओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। ये बात तो भाई बहनों ऐसा मौका मिल गया है, तो भाई अवसर नहीं चूकना है। अवसर जो अब तो चूकने 84 है, चूक गए तो 84 फिर तैयार है। तो भाई ऐसा मौका दुर्लभ मौका है। तो अब आरती की तैयारी करें, तब तक हम है ना, देखिए भाई माताएं बहने तो बैठी रहे, माताएं बहने बैठे बैठे दर्शन करेगी, और भाई लोग है ना एक यूं लाइन लगा के इधर से यूं होके वापस निकल जाएंगे। भाई लोग खड़े हो जाए, भाई लोग खड़े हो जाए, और देखिए एक एक आवे, एक एक यूं आ करके इधर से माइक को इधर कर लो, सुरेंद्र जी माइक को इधर कर लो। एक देखिए बहने लोग बैठे बैठे दर्शन करेगी, भाई लोग यूं आके और इधर से होके यूं निकल जाए, इधर से होके। बहने बिल्कुल नहीं आवे, भाई लोग ही आएंगे। हाँ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम
राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे मैं तो रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मैं तोरी गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मैं तोरी गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, पाम बाग शोभित जग जननी, पाम बाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में शीश नवाऊं, इन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम ते आरती गाऊं, चरणों से निकलिए गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों में बलि बल जाऊं, इन चरणों में बलि बल जाऊं, हे राजा राम ते आरती गाऊं, हे राजा राम ते आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथानित शिव जी गावे, राम कथानित शिव जी गावे, मैं बलिहारी तिहारी जाऊं, मैं बलिहारी तिहारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हम प्रभु आपके आप हो मेरे, हम प्रभु आपके आप हो मेरे, चरणों में शीश नवाऊं तेरे, चरणों में शीश नवाऊं तेरे, ईश संबंध को भूल न पाऊं,
पाऊं, इस संबंध भूल न पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान। जो जन जाते आयो ताते करो प्यार, प्रभु सो खइयो दंडवत तुम सुखहु कर दो। बार बार रघुराय कही सुरधि करायो मोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा गीता गौ माता की जय। अब शाम को 7:30 बजे मुकुट बंसी वाले की जय। सावण आवण कह गया, ढोला कर गया कौन अनेक। गिनता गिनता घिस गई मारी लाल आंगलियां री रे। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े ना जाने कहाँ मिलेंगे। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की भी दरकार अब नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे पास से गुलाम अब, तेरे पास से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे पास से गुलाम अब तेरे पास से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। काबिल नहीं मैं कुछ भी, तेरा पार कैसे पाऊं। काबिल नहीं मैं कुछ भी, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई
वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, एक आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। एहसान पर ये तेरा एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। कदम डगर पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। तेरा हर करम ही मुझ पर, तेरा हर करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी, बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक जला न कोई, लगन का ये दीपक बुझा ना कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। बांके बिहारी, बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी, बांके बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण नारायण। 8 बज रहे, तो अपने थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर अपने को चर्चा करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, 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 बोल बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री सीताराम जी महाराज की जय।
नारायण नारायण। देखिए भाई बहनों, देखो भाई, परमात्मा सब जगह मौजूद है, ज्यों की त्यों मौजूद है। देखिए भाई बहनों, भगवान के लिए 4 विशेषण खूब जोरदार बताए। भगवान के लिए 4 चीजें बहुत ही सामान्य संत महापुरुषों ने और ग्रंथों ने बताई है। 4 चीज बड़ी जोरदार। क्या क्या? ध्यान से सुना। क्या? एक तो परमात्मा उसे नहीं कहते जो कहीं हो और कहीं नहीं हो, उसको भगवान नहीं कहते। एकदम ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है। भगवान उसे नहीं कहते जो कहीं हो और कहीं नहीं हो, उसको भगवान नहीं कहते। इसका मतलब समझे क्या? कि भगवान हम भारतवर्ष में तो है, इंडिया में तो भगवान है, और जर्मनी जापान में भगवान नहीं है, उसको भगवान नहीं कहते। भगवान वो नहीं होते क्या कि जर्मनी जापान रूस अमेरिका और क्या है पाकिस्तान नेपाल, इसमें भगवान नहीं है और भारतवर्ष में भगवान है, ऐसा उसको भगवान नहीं कहते। भगवान उसे कहते हैं जो सब जगह, जितने भारतवर्ष में है उतने के उतने नेपाल पाकिस्तान में, उतने के उतने रूस अमेरिका में, नेपाल और जर्मनी जापान में उतने के उतने। भाई बहनों, वो परमात्मा ज्यों की त्यों परिपूर्ण है सब जगह, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखिए भगवान सब जगह परिपूर्ण है। गीता में भी कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु, मैं है सम अहम, मैं सब रूप में सब भूतों में समान रूप से परिपूर्ण हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न मेरे कोई द्वेष का पात्र है न मेरे कोई प्रिय का पात्र है। भाई बनो, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। तो भाई पहली बात ये आई कि भगवान सब जगह है। अच्छा, भगवान सब जगह है तो यहाँ जो इस हॉल में अपन लोग बैठे हैं, क्या यहाँ परमात्मा नहीं है? तो परमात्मा यहाँ भी है। तो अच्छा एक बात, परमात्मा यहाँ है तो अब हम जो अपने आप को मानते हैं, जैसे कोई किसी का नाम है गोपी किशन, तो गोपी किशन अपने आप को मानता है, क्या वहां परमात्मा नहीं है? तो गोपी किशन हम मानते हैं, वहां परमात्मा पूरे के पूरे, भाई बहनों पूरे के पूरे वहां मौजूद है। तो भाई भगवान जहां हम हैं वहां परमात्मा है। जब सब जगह भगवान है तो हम हैं, वहां परमात्मा है कि नहीं? तो एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है भगवान के लिए कि भगवान उसे नहीं कहते जो किसी में हो और किसी में नहीं हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। भगवान उसे नहीं कहते जो किसी में है किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सब में परिपूर्ण है, सब में है, नीच में उच्च में, मतलब हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में, यहूदी में, यहाँ तक कि कसाई की कसाई जो गायों को मारता है उसमें भी परमात्मा ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। भाई बहनों, ज्यों की त्यों परिपूर्ण परमात्मा है। कसाई में भी और ब्राह्मण में भी, साधु सन्यासी में भी परमात्मा उतने के उतने है। जितने साधु सन्यासी में है उतने के उतने कसाई में परमात्मा पूरे के पूरे मौजूद है। तो भाई बहनों, परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी में हो और किसी में न हो, उसको पर भगवान नहीं कहते। कसाई में नहीं है और साधु सन्यासी में है, उसको परमात्मा नहीं कहते। दो बात। तीसरी बात ये आती है कि भगवान उसे नहीं कहते जो किसी के हो और किसी के नहीं हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। भगवान उसे नहीं कहते जो किसी के हो, है हिंदू के तो हो, साधु सन्यासी के तो हो और दूसरों के नहीं हो, उसे भगवान नहीं कहते। भगवान उसी कहते हैं जो पापी के भी है और बड़े से पुण्यात्मा के पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसके भी परमात्मा जितने के जितने ही है, उतने के उतने ही है भगवान, वो उसमें कोई फर्क नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसे परमात्मा है जो कहते हैं जो सबके परमात्मा परिपूर्ण है। दो बात, तीन बात कि एक तो भगवान सब जगह है, एक भगवान सब में है, एक भगवान सबके है, तीन बात। और चौथी बात क्या हुई कि भगवान सब समय में है, सब समय में है। परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी समय में हो और किसी समय में न हो, उसको भगवान नहीं कहते। भगवान उसे नहीं कहते जो किसी समय में हो। भगवान सब समय में है, तो सब समय में है तो अभी भी है, यहाँ भी है। 8:12 हुए तो अभी यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जगह है तो यहाँ है, और सब समय में तो अभी है, और सब में है तो हमारे में है, और सबके हैं तो हमारे हैं। तो भाई बहनों, अब निर्णय क्या हुआ? 4 चीज निर्णय हुई कि भगवान हमारे हैं, हमारे में है, अभी है और यहाँ है।
यहाँ है। तो अब बताओ उस परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है, उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? तो भाई बहनों वो परमात्मा मौजूद है, तो उसके लिए क्या है? केवल खुद की लगन चाहिए, केवल एक लगन की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं। केवल एक लगन चाहिए कि भगवान, मुझे भगवान ही चाहिए। एक लगन की जरूरत है भाई बहनों, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक लगन हो जाए कि मुझे भगवान ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। तो भाई बहनों एक लगन से मिलते हैं। तो लगन किसे कहते हैं भाई? लगन कब होती है? देखिए लगन के लिए 5 लगन का एक थर्मामीटर है। क्या? नारायण हरि लगन में ये 5 न सुहाग, नारायण हरि लगन में, सब बोलिए, ये 5 न सुहाग, विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत बहुबा। ओ विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत बहुबा। ये बात तो क्या कहा कि नारायण हरि लगन में ये 5 न सुहाती, ये 5 चीज नहीं सुहाती। क्या? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबार, ये 5 चीजें नहीं सुहाती। विषय भोग नहीं सुहाती और निद्रा नहीं सुहाती और हंसी और जगत प्रीत। जगत प्रीत क्या? बेटा प्यारा लगता है, पोता प्यारा लगता है, दोहिता प्यारा लगता है, ये भोग प्यारे लगते हैं, बेटा बेटी प्यारे लगते हैं। भाई बहनों ये चीज नहीं सुहाती, ये चीज है ना नहीं सुहाती। इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि घर में बच्चों को स्नेह नहीं दो, बच्चों से प्रेम करो, स्नेह करो, परंतु भगवान के नाते, मेरे हैं इसके नाते नहीं। देखिए हम ना वहां गए थे, बिहार में गए थे। तो बिहार में क्या है, नेपाल के पास में एक मतलब एक शहर है। वहां क्या हुआ कि एक सज्जन मुझे बोले कि महाराज जी हमारे घर चलो। तो उनके घर में वो ले गए। तो उन्होंने क्या किया, सत्संग की बात सुनाई। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ कि जो है ना मोह और प्रेम में फर्क क्या है? मोह किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? तो भाई बहन ध्यान से सुना, मोह और प्रेम में फर्क क्या है? मोह ये है कि मेरे साथ बने रहे, ये मेरे साथ बने रहे, इसका नाम है मोह। और प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि भगवान के नाते उनकी सबकी सेवा करना, उनको स्नेह देना, उनको प्यार देना, उनका ध्यान रखना, उनको है ना स्नेह प्रीति करना, भगवान के नाते, भगवान के हैं इसलिए उनको प्रेम देना, ये है प्रेम। तो प्रेम तो सबको देना है, प्रेम तो सबसे करना है कि भगवान के नाते। भाई बहनों प्रेम सबसे, परंतु मेरे हैं, मेरे पास बने रहे, ये है मोह, ये इसका नाम है मोह। देखिए एक बात याद आ गई, जैसे सुना, जैसे मतलब भरत जी महाराज है। भरत जी क्या है कि जा रहे हैं कहा, चित्रकूट। भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या हुआ कि भरत जी चित्रकूट जाने लगे तो भरत जी के मन में विचार आया। क्या विचार आया कि मैं यदि है ना यहाँ इस राज्य की व्यवस्था किए बिना यदि मैं चला जाता हूँ कहा अपने वहां अपने चित्रकूट चला जाता हो तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कहेंगे अरे भरत तू ऐसे ही छोड़ के आ गया, पिताजी तो रहे नहीं और तू ऐसे ही राजकाज छोड़ के आ गया। तो भरत जी ने जाके विचार किया। क्या विचार किया? नगर बाजी गज भवन भंडारू। उन्होंने सोचा कि नगर और ये सब है ना, बाजी गज भवन भंडारू, ये जितने भी मतलब हाथी घोड़े, ये जो मतलब भवन भंडार वगैरह जो भी है, ये क्या है? संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन तजो तजी जाई, जो बिनु जतन तजो चली जाई, तो परिणामन मोरी बलाई, तो परिणामन मोरी भलाई,
सब ये कहा भाई बनो कि परिणाम इसमें मेरा परिणाम नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? भगवान जाके मेरे को ओला ना देंगे, भगवान दोष देंगे कि ये तू क्या करके आएगा। तो भाई बनो जो भरत जी जा करके क्या किया, सब राग की रखवारे, सब रखवाले रख करके और अच्छी तरह से सब व्यवस्था करके भरत जी गए। भरत जी वहां गए, चित्रकूट ऐसे छोड़ के, और ऐसे जो सपने वो निज धर्म न डोले, जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डोले, उनको राग की रखवारे अच्छी तरह से रखवाले करके और फिर करे। तो कहने का मतलब ये भाई बनो बात ये चल रही थी कि भाई मतलब व्यवस्था करे, प्रेम करे, परंतु मोह न करे। तो ये पांचों न सुवात मतलब विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ज्यादा बात नहीं सुहावे। तो भाई बनो ऐसी लगन लगना चाहिए। नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम, भूल गया खाना पीना विश्राम सब भूल जाता है कि कुछ नहीं, नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम। अब तो देखिए मतलब भाई जी ने कहा अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तेरे मिलन ने कारणे मारो ईवड़ो उलझो आवे, तेरे मिलन ने कारणे मारो ईवड़ो उलझो जावे। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे। भाई बनो एक लगन लग जाए कि मुझे भगवान ही चाहिए। तो भाई बनो देखिए बात ये चल रही थी कि सन्नप्य सन्य, उसमें बात क्या है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी, तो गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे एक संतों की वाणी में आता है, सन्नप्य सन्येव पुरुषित पुरुषवत। भाई बनो जो परमात्मा सब जगह मौजूद होते हुए भी नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। क्यों नहीं, क्यों नजर नहीं आते? लगन के बिना, लगन के बिना। तो भाई उसकी लगन लग जाए तो देखिए रामायण रामचरितमानस साहब कहती है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। ऐसी भाई बनो प्रेम की एक लगन लग जाए कि मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। भाई ऐसे लगन लग जाए तो भाई बनो बहुत जल्दी काम बन जाए। एक लगन, चाहे भले ही है ना मान मिले, अपमान मिले, निंदा मिले, कुछ भी हो जाए, मतलब ये क्या है, लक्ष्मी मिले या गरीबी हो जाए, या स्वास्थ्य रहे या जाए, कैसे ही हो, मुझे तो भगवान चाहिए। देखिए संतों ने कहा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यदिष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु वा युगान्तरे वा। भाई बनो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, कोई यदि महिमा करे चाहे निंदा करे, लक्ष्मी समाविशतु, यदि रुपया खूब आ जाए या मतलब रुपया चला जाए, और अद्यैव मरण, और अभी मरना हो या युगांतर तक जीवे, परंतु अपने क्या चाहिए, मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे तो भगवान ही चाहिए। भाई बनो ऐसी लगन, ये मनुष्य शरीर, देखिए मनुष्य शरीर केवल भगवान की लगन लगाने के लिए मिला है, और कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक लगन चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए, भगवान की लगन लग जाए। एक केवल एक ही चाहना की जरूरत है, एक भगवान के। हे जीवन ने देखा बिन कहो रे न जाए, सजनी लग गया प्रेम बिहारी, सुवान देखा बिना रहो रे न जाए, ओ सजनी लग गया प्रेम बिहारी, सुवान देखा बिना रहो रे न जाए, ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, सुनो देखा बिना
रहो भी ना जा सजनी देखा बिना रहो ना जा सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सुन। ये बात क्या, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, बन रही मुरझा तन मन रही मुरझा सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सुन। माने देखा बिना रहो ना जा ओ वन देखा बिना रहो ना जा सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सुन। ये बात भाई बनो ऐसी लगन लगा लो भाई, अभी मौका है, ये मनुष्य शरीर का मौका है, भगवान ने दुर्लभ मौका दिया है। तो भाई इसकी केवल ये मनुष्य शरीर भगवान ने किस लिए दिया? केवल अपनी प्राप्ति के लिए दिया कि भगवान की लगन लगाने करके और अपना उद्धार कर ले, और कोई उद्देश्य नहीं। भगवान का ये मनुष्य शरीर देने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि ये मनुष्य जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कर ले। भाई बनो अभी मौका है, अभी बहुत सुंदर मौका आया हुआ है, और ये मनुष्य शरीर मिल गया, और ये भारतवर्ष में जन्म मिल गया, और ये सत्संग का मौका मिल गया। अब तो भाई लग जाए, केवल लगने की देरी है और कोई चीज की जरूरत नहीं है। देखो भाई उसकी जगह क्या है, मनुष्य घर में मोह करता है, घर में मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में, आराम में और बेटा पोतों में, इसमें मोह करता है, ये देरी का काम। देखिए भाई परमात्मा है वो सब जगह मौजूद है, भगवान तो सब जगह मौजूद है। वो क्या है, उधर दृष्टि नहीं है, उधर नजर नहीं है, भगवान तो मौजूद है, भगवान तो मौजूद है, उधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि कहाँ अटक जाती है? ध्यान से, दृष्टि रुपयों में अटक जाती है, भोगों में अटक जाती है, मान बढ़ाई में अटक जाती है, इनमें दृष्टि अटक जाती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में भाइयों बहनों ये देरी हो रही है। भगवान की प्राप्ति में देरी का केवल एक कारण है कि उसमें दृष्टि उधर नहीं है, उधर दृष्टि भोगों की तरफ, मतलब क्या है, परमात्मा तो वहां है, तो उसमें क्या है, दृष्टि भोगों में ही अटक जाती है, मान बढ़ाई में अटक जाती है, उससे आगे वो दृष्टि उसमें भेद करके परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए भाई बनो देरी का काम है, और देरी का काम नहीं है भगवान। और एक लगन लगने से क्या होता है, एक लगन लगने से वो दृष्टि जो अटक जो है ना, वो अटकाव बंद हो जाता है। एक दृष्टि, एक लगन लग जाए कि मुझे भगवान ही चाहिए, तो वो क्या है, जो आड़ है वो आड़ हट जाती है, और परमात्मा देर सन्नप्यसन नहीं हो, वो परमात्मा होते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे, वो परमात्मा दिख जाते। तो भाई केवल एक लगन भगवान से मांगे, भगवान से चलते फिरते यही कहे, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करे। भाई बनो इसकी जरूरत है, एक लगन की जरूरत है, और भगवान के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, न बल की, बुद्धि की, विद्या की, योग्यता की, पद की, अधिकार की, कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक लगन की जरूरत है, और इससे बस काम बन जाता है तुरंत। देखिए एक आता है, एक श्लोक आता है कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वयु, आहा देखिए क्या थे, व्याधस्या चरणम, मतलब व्याध है, जैसे जो व्याध था मारने वाला, उसका कोई आचरण अच्छा था, कोई बढ़िया आचरण था उसके क्या आचरण, कितने गिरे हुए आचरण थे, वो पक्षियों को पशुओं को मारने वाला था, भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वयो, और ध्रुव कौन सी बड़ी उम्र के थे, ध्रुव जी है ना, एकदम बच्चे थे, भगवान ने ध्रुव जी पर भी कृपा कर दी। तो भाई बनो भगवान के लिए ये नहीं है, आचरण भगवान नहीं देखते, भगवान तो केवल, भगवान आचरण नहीं देखते, भगवान तो है ना, भगवान तो कृपा कर ही देते। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते कि ये बच्चा है बूढ़ा है, नहीं, भगवान तो ध्रुव जी पर कृपा कर दी। तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वयो, और का विद्या का गजेंद्र, अरे गजराज कौन सा विद्वान था, बोलो भाई, गजराज कोई विद्वान था? गजराज एकदम ऐसे था, उस पर भी भगवान ने कृपा कर दी।
और भगवान ने देखो और कहते उग्र से किम पौरुषम, और उग्रसेन जी महाराज थे जो भगवान के नाना जी, कौन से जवान थे, बलशाली थे, बूढ़े थे बेचारे, बूढ़े कमजोर थे, भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी। और कहा जाती विदुरस्य, और जो इसलिए भाई बहनों भगवान के लिए कभी निराश नहीं होना, भगवान के लिए किसी को भी कभी निराश नहीं होना है कि भगवान हम तो बूढ़े हैं, हम तो बीमार हो गए, हम तो बूढ़े हैं, हम तो ऊंची जाति के नहीं है, ये कभी निराश नहीं होना भाई बहनों। भगवान के लिए मतलब सब के लिए वो अधिकारी है, सब अधिकारी है। तो भगवान के लिए आया बात आई कि कहा जाती विदुरस्य, और विदुर जी कौन से ऊंची जाति के थे बोलो, विदुर जी महाराज है ना एकदम दासी पुत्र थे, भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी। देखिए और कहते कुब्जा या रूप अधिकम, और कुब्जा कौन सी सुंदर थी, कुब्जा है 3 तरह से टेढ़ी थी, भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी, कुब्जा पर भी कृपा कर दी। तो भाई बहनों भगवान के लिए रूप की जरूरत नहीं, और भगवान के लिए धन की जरूरत नहीं। भगवान के किम सुदामनो धनम, सुदामा कौन से धनी थे बोलो, सुदामा कोई धनी थे, सुदामा जी महाराज है ना एकदम गरीब थे, भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी। तो भाइयों बहनों वास्तव में ये विचार कर लो कि भाई भगवान के लिए धन की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए विद्या की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए कोई है ना वृद्ध है कि जवान है ऐसी जरूरत नहीं है। भाई बहनों भगवान के लिए सब योग्य है, भगवान के लिए सब अधिकारी है, सब पात्र है, केवल लगन लग जाए तो बस काम, भगवान तो तैयार बैठे, भगवान तो एकदम तैयार बैठे भाई बहनों, और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल एक लगन की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान ने जगह जगह कहा मामचियो अव्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते, भगवान कहते मेरे अव्यभिचार योग भक्ति से मेरा सेवन करे। अव्यभिचार क्या कि मुझे केवल भगवान ही चाहिए, भगवान की ही चाहना है और कोई चीज की चाहना नहीं, एक भगवान ही चाहिए। भाई बहनों इतनी सी बात है, केवल एक लगन, एक चाहना, और एक चाहना से बर्बाद क्यों मिलते हैं कि एक चाहना, जहां एक चाहना हुई तत्काल वहां प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो देखिए भगवान तो प्राप्त है भाई, भगवान तो प्राप्त है, परंतु एक चाहना से वो क्या है कि भगवान की तरफ दृष्टि नहीं होने से परमात्मा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त जैसे दिख रहे, अप्राप्त की तरह दिखते हैं। देखिए रामायण माया मतलब कहते हैं कि भगवान वहां क्या है मौजूद होते हुए भी, भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी परमात्मा वहां नहीं की तरह दिखते हैं, वहां सबके हृदय में मौजूद है भगवान, सबके हृदय में होते हुए भी। भाई बहनों देखिए संतों ने क्या कहा, कहते हैं पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य विचारों दिशाओं में तुम, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तुम, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। देखिए संतों ने क्या विचित्र बात कही, क्या कहते कि भगवान खुद कह रहे हैं, क्या करे कि पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू देखता नहीं तो कहते कैसे नहीं देख पाता, उसका उदाहरण दिया मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, और ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। अरे जैसे वो कस्तूरी का मृग होता है ना, कस्तूरी का मृग होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है और बाहर ढूंढने घूमता, बाहर घूमता फिरता है। तो भाई बहनों चारों दिशाओं में घूम रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो तेरे नाभि के अंदर ही। ऐसे भाई बहनों भगवान तो परमात्मा मौजूद है, उन मौजूद परमात्मा को वो मानते नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करता। ये गीता में कहा है, ये बात भगवान ने गीता में कही, क्या 9वें अध्याय का 30वां श्लोक,
आप नोट कर लें और उसको देखें। क्या कहते हैं? असद दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं असद दाना, अरे भाई मैं क्या करूं, मेरे को बात मानते नहीं, मेरे पर विश्वास नहीं करते, मेरे पर भगवान साफ गीता में कहते असदाना, मेरे पर विश्वास नहीं करते, और इसलिए मैं कहता हूं ममे वांसो जीव लोके, मेरा तू अंश है, मेरा अंश है, बात सुनते नहीं, मेरी बात मानते नहीं, इसलिए क्या करते? मृत्यु संसार वर्तमनी, ये मौत के चक्कर में पड़ गए, फिर जन्म न मरना, जन्म के मरना, जन्म के मरना चक्कर पड़ गए। ये क्यों? कि मेरी बात मानते नहीं, मेरे पर विश्वास नहीं करते। मैं क्या तो तू मेरा है, तू मेरा है। भगवान कहते हैं नहीं साहब, हमारे तो घर है, हमारा परिवार है, हमारे चीज वस्तु है, ये मानता है। तो भाई बनो, भगवान पर विश्वास करे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ऐसे विश्वास करे। विश्वास करे तो भगवान तो मैं मिलता विश्वास में। देखिए विश्वास है ना, इसका नाम है भक्ति। ये भक्ति क्या है? विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने, जीवन ल विश्राम। राम कृपा बिनु सपने, जीवन न विश्राम। ये बात भगवान तो तैयार है भाई बनो, इसी क्या है? विश्वास नहीं करता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं करता, तो विश्वास कर ले क्या कि भगवान है और मेरे है, और लग जाए, एक लगन लगा ले क्या, तो चलो भगवान तो सब जगह मौजूद है, भगवान तो सब जगह कण कण में मौजूद है, केवल लगन की जरूरत। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, अब तो भाई अपने लग जाए, भगवान में लग जाए तो लगन लग जाती है। देखिए संतों ने क्या कहा? नर तन दीनो राम जी, और सतगुरु दीनो राम, और नर तन दीनो राम जी, और सतगुरु दीनो ज्ञान। ए गोड़ा को अब ओ आयो मैदान, हो ए गोड़ा को अब ए आयो मैदान। भाई बनो, नर्तन दीनो राम जी और सदगुरु दीनो ज्ञान। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया और सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, अब तो जल्दी से तेजी से चले तो पट जल्दी काम बढ़ जाएगा। भाई बनो, इतनी बात है, तेरी का काम नहीं, केवल एक लगन लगा ले कि मुझे भगवान ही चाहिए। वो तो भाई 84 लाख योनियां भोगते भोगते बहुत समय बीत गया, बहुत समय बिता दिया, अब तो भाई जगने का मौका आया है, अब तो जग जाए, जग करके भगवान में असली काम में लग जाए। भाई बनो, देरी न करे। जो सिर साटे हरि मिले, तो लीजे पुनि दो। जो सिर साटे हरि मिले, तो लीजे पुनि दो। नारायण इस देर में ग्राहक आवे ओ नारायण इस देर में ग्राहक आवे ओ। तो भाई ऐसी लगन भगवान को, भगवान से ये मांगे, हे नाथ ऐसी कृपा करो प्रभु कि एक आप में लगन लग जाए, बस आपके बिना कुछ सुहावे नहीं। भाई बनो, अभी मौका, दुर्लभ मौका आ गया है भाई, इस मौके को है ना मनुष्य चूके नहीं। अब अभी ये जो ध्यान से सुना, एक बात विलक्षण है क्या कि अभी मनुष्य शरीर में ही ये अवसर है कि मनुष्य भगवान को पहचान सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, और किसी भी मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में ये योग्यता नहीं है कि भगवान को पहचान ले, भगवान से प्रेम कर ले, भगवान को अपना मान ले, संसार की सेवा कर ले, अपने आप को पहचान ले। ये योग्यता केवल मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में अभी मौका है, तो भाई बनो ऐसे लग जाए। संतों ने कहा बात गणी रे दिन थोड़ो रे बटाऊ बीरा, बात गणी दिन थोड़ो रे बटाऊ बीरा, बात गणी दिन थोड़ो
बचाओ वीरा। तो कहते संतों ने क्या कहा, बात तो घनी दिन थोड़ो रे। अरे भाई शाम पड़ रही है, अब दिन बहुत थोड़ा बचा है, दिन बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए जल्दी से जल्दी असली काम में लग जाए, देरी न करे, जल्दी से जल्दी। भाई बनो, ये संतों ने कहा, भागवत में आया कि विषय कलु सर्वतस्या। अरे विषय भोग तो सब जगह मिल जाएगी, विषय भोग के लिए इसमें देरी न करे। देखिए भाई, विषय भोगों में लगना है, ये एक तरह से जीवन को खोटी होना है। संतों ने कहा खोटी होना है। खोटी होना मतलब क्या, कि असली काम से वंचित रह गए, असली काम जो जिस काम के लिए आए थे उस काम से वंचित रह गए, और जो जिस काम में भोगों में लग गए रात और दिन। तो भाई विषय करूं, विषय भोग तो सब जगह मिल जाएंगे। तूणम, भागवत जी कहती है, तूणम यतेद न पतेद न मृत्यु यावत निःश्रेषाय विषय कलु सर्वतस्या। अरे विषय भोग तो सब जगह मौजूद है। तो भाई उसके लिए जिस, देखिए मनुष्य को ये चाहिए, भाई बहनों ध्यान से सुना, मनुष्य को ये चाहिए कि जिस बाजार में जो चीज मिलती है वहां से ले लेना चाहिए। कुमार जी सो रही है क्या सीधे? हाँ, देखिए जिस बाजार में जो चीज मिल रही है उस चीज में वहां से वो चीज ले लेनी चाहिए, मनुष्य को चाहिए। क्यों? क्या आगे देखिए स्वामी जी महाराज कहते थे, आगे हाट न बाणिया, आगे न तो बाजार है और न व्यापारी है, कोई बाणिया भी नहीं है और व्यापार भी नहीं, वहां दुकान भी नहीं है, आगे ये चीज मिलेगी नहीं कहीं भी, आगे हाट न बाणिया, आगे कोई ये चीज मिलेगी नहीं। इसलिए भाई इसी बाजार में ये चीज मिलने वाली है, तो मनुष्य को चाहिए कि जिस बाजार में जो चीज मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर का बाजार है, इसमें भक्ति और मुक्ति मिल सकती है, इसमें भगवान से प्रेम हो सकता है, भगवान को अपना कह सकते हैं। भाई बनो, अभी यही मौका है, अभी और कहीं ये मौका नहीं है। तो भाई लग जाए, बस केवल लगने की देरी है और कोई देरी का काम ही नहीं। भाई बनो, केवल इतनी सी बात है कि जल्दी से जल्दी लग जाए। भगवान की देरी, भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं है। संत महापुरुषों की, देखिए संत महापुरुषों की तरफ से कोई संतों ने बहुत कृपा कर दी है। देखिए 4 कृपा होती है मूल में, जैसे सुना, एक तो होती है शास्त्र की कृपा, एक संतों की कृपा, एक भगवान की कृपा, एक स्वयं की कृपा। तो 3 कृपा तो परिपूर्ण है, 3 कृपा तो हमारे ऊपर हो गई है। केवल एक कृपा बाकी है, क्या? अपने आप के केवल सन्मुख हो जाए, केवल लगन लगा ले कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुझे परमात्मा चाहिए। तो भाई बहनों बहुत जल्दी काम बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी, देरी का काम नहीं है। तो भाई ऐसी लगन लगा ले कि एक भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, एक लगन की बात है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये खास बात है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई, बोलो। ये जो बातें बताई इसमें कोई प्रश्न हो, अभी शाम का समय है ना, प्रश्न का समय है, कोई प्रश्न पूछो, बोलो। जो दिन में सुबह जो आपने पूछी उसमें कोई बात हो तो पूछो, 4 बात पूछो, बोलो भाई। कोई प्रश्न हो या कोई मतलब पन्ने में लिख करके लाए हो तो पन्ना दे दे, कोई पन्ने हो तो पन्ना दे दे, कोई प्रश्न रखो, बोलो। देखिए इसमें आप जितना समझ करके पूछोगे ना बहुत बड़ा लाभ होगा। समझ के पूछो, ये जो विषय चला है इसी विषय में कोई बात हो तो पूछो, या और कोई प्रश्न हो तो रखो। लगन, केवल लगन की जरूरत है और वो चीज मौजूद है। भाई बहनों ध्यान से सुना, परमात्मा मौजूद होते हुए भी उसकी लगन नहीं होने से मनुष्य वंचित रह रहा है, वंचित रह रहा है। क्यों? कि मुझे जरूरत नहीं है, भगवान सब जगह है। संतों ने कहा परमात्मा कण कण में मौजूद है, पर मुझे जाना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है, तो अब क्या करें? भगवान है तो है, रहने दो। क्या भाई बहनों, परमात्मा सब जगह है, केवल लगन से वंचित रह रहा है। और ये अभी भगवान ने तो, देखिए एक बात और सुन लेना कि भगवान के साथ, भगवान ने जब मनुष्य शरीर दे दिया, अब भगवान में यदि नहीं लगता है तो भगवान के साथ विश्वासघात हो रहा है, भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कैसे? कि भगवान ने विश्वास करके ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर विश्वास करके कैसे? कि देखिए कब हो कि करी करुणा, ये भगवान ने मनुष्य शरीर करुणा करके दिया। तो करुणा क्या क्या करुणा क्या की कि लक 84 जून में और रुलतो फिरसी जी, 84 लाख योनियों में ये जब ये रुलता फिर रहा था तो भगवान को दया आई, अरे बेचारा दुख पा रहा है,
अरे ये बड़ा कष्ट भोग रहा है, तो भगवान ने कहा इसको मनुष्य शरीर दे दो। तो भगवान ने ये पहले विश्वास किया, भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि इसको मनुष्य शरीर दे दे तो ये अपना कल्याण कर ले। तो भाई बनो, ऐसा मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य भगवान ने उद्देश्य बन गया, पहले भगवान ने पहले विचार हो गया हमारे कल्याण का। अब यदि हम भगवान में नहीं लगते हैं तो भगवान के साथ विश्वासघात करते हैं, बहुत बड़ा भारी भगवान के साथ विश्वासघात है। इसलिए भगवान ने, आप देखो गीता में है ना, भगवान ने 2 जगह कहा, गीता में भगवान ने 2 जगह कहा है। क्या कहा कि अश्रद्धा, एक तो यहाँ पर 90 अध्याय का 30वां श्लोक, भगवान क्या कहते हैं, अश्रद्धा दाना पुरुष धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम। भाई बनो, गीता के शब्दों पर विचार करो, कितनी विचित्र बात कही। भगवान कहते हैं अप्राप्य माम, यदि अरे मेरे को न प्राप्त होकर के मृत्यु संसार वर्तमानी, ये फिर मौत के चक्कर में चढ़ गया। भगवान क्या कहते हैं, मेरे को न प्राप्त होकर के, इसका मतलब क्या कि भगवान ने मनुष्य शरीर अपने पाप प्राप्ति के लिए दिया है। मनुष्य शरीर केवल अपने प्राप्ति के लिए दिया, मनुष्य शरीर का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, रामचरित मानस आप कह दिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये इस शरीर का फल कोई विषय भोग नहीं है। तो भाई बनो, जल्दी से बात ये है कि भाई मतलब बात भगवान कहते हैं अप्राप्य माम, अरे मेरे को न प्राप्त होकर के और फिर 84 लाख योनियों में चला गया। तो भाई अपने जल्दी से जल्दी असली काम में लग जाए। तो क्या करें कि अपने समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ बर्बाद न करे। ये समय दिया है भाई बनो, व्यर्थ बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। अरे भाई देखिए, तेली के घर में तेल होता है, तेली होता है ना, तेल जो गाड़ी का बैल होता है ना, उसके वहां जो उस मालिक के यहाँ खूब तेल जो बनता है। तो तेली का घर तेल होता है, क्या वो पैर धोने के लिए होता है? बोलो भाई, तेली के घर में ज्यादा तेल है तो क्या करो, पैर धो लो। अरे पैर धोने के लिए तेल थोड़ी है भाई, तेल बड़ी कीमती चीज है। ऐसे ही भाई बनो, जैसे मतलब ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में आंख का ऑपरेशन करते हैं, नाक का, कान का ऑपरेशन करते हैं, वो बारीक बारीक औजार होते हैं छोटे छोटे। अब उस औजार से सूखी लकड़ी चीर रहा है, सूखी लकड़ी चीर है। अरे ये औजार ये लकड़ी चीरने के लिए, ऐसे ही भाई बनो ये समय को व्यर्थ बर्बाद कर रहा है मनुष्य। भगवान अपने जो भगवान ने समय दिया उसको व्यर्थ बर्बाद कर रहा है, इसको बेकार फालतू बर्बाद कर रहा है। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। तो भाई बनो, इसमें ना जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाए, पूर्णम जल्दी से जल्दी। और भाई देखिए, बिल्कुल पता नहीं अचानक बच जाएगा। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दें, माता ध्यान दें। देखिए मिलिट्री में क्या होता है कि बिगुल बजता है, बिगुल बजने के पहले कोई कसरत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। भाई बनो, जो ही मिलिट्री में बिगुल बजते ही चटाचट वर्दी पहन के, ऐसे ही भाई बनो ये जो अपना जो ये उम्र का बिगुल है, पता नहीं कब बच जाएगा, चट बच जाएगा, चट यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए भाई जल्दी से जल्दी अपने राम भगवान को याद करे, भगवान का नाम ले तो बेड़ा पार। राम नाम के मोर्चे खबरदार नर होए, कि चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। भगवान के नाम में लग जाए, देरी न करे। भगवान का नाम है जो उसमें लग जाए तो भाई बनो बहुत जल्दी अपना काम बढ़ सकता है। भगवान की भजन स्मरण में लग जाए। और उसमें ये देखिए, उसमें एक बात और छूट है, क्या कि आपके पिछले जन्म कैसा ही हुआ हो, आपका पिछला जीवन कैसा ही रहा हो, इसका भगवान की तरफ से एक विशेष मतलब नियम भगवान ने है। भगवान का एक विशेष कायदा है, क्या कि रति न प्रभु चित चोट किए की, रति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार ये की, करत सुरत सो बार ये की। देखिए क्या कहा
कि रहती न प्रभुचित चूक किए की, भगवान के यहाँ है की हुई चूक याद नहीं रहती। भगवान के यहाँ ये की हुई बुराई की हुई याद नहीं रहती। तो भगवान क्या देखते कि करत सुरत 100 बार ये की। भगवान ये देखते हैं अब ये क्या चाहता है, अब तू क्या चाहता है। भाई बनो, भगवान इतना ही चाहते हैं, भगवान इतना ही चाहते हैं कि अब ये क्या चाहता है, अब इसकी क्या मांगे, बस इतनी सी बात है। तो आज ही इस बात को बैठा ले कि मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे और चीज नहीं चाहिए। तो भाई नया जन्म हो जाता है भगवान का। ये देखिए, ये विचार कर ले कि अब जैसा भी हो गया हो, जो भी गलती हो गई हो, जो भी पाप अन्याय हो गया हो, अब मैं नहीं करूंगा। तो आज से नया जन्म हो जाता है। भाई बहनों, इतनी सी बात है, नया जन्म हो जाए। अभी भी विचार कर ले, अभी भी विचार कर ले कि मुझे अब जो पाप हो गया है, जो गलती हो गई है, अब हे नाथ, अब मैं पाप नहीं करूंगा। तो भगवान आज से नया जन्म स्वीकार कर लेते। देखिए, एक बात आती है, एक घटना आती है कि एक